हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके मिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर आपके लिए लेके आए हैं भूगोल का। जी हां, जो कि आपका कल पेपर है भूगोल का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को आपको जरूर जरूर तैयार कर लें। ये सभी के सभी आपके आईएमपी वाले प्रश्न हैं, जो कि आपके भूगोल के पेपर में, जी हाँ, जो कि आपके कल क्लास 12 भूगोल के पेपर में यहाँ से प्रश्न आएंगे। इसलिए आपको इन प्रश्नों को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। काफी आईएमपी वाले मैंने प्रश्नों को यहाँ पे क्या किया है, ऐड किया है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है, समाकलनात्मक अनुशासन। यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता है। इसमें से कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता। चार ऑप्शन है यहाँ पे। पहला है समान समाकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वैधता पर आश्रित, या फिर आप यहाँ पे अगला ऑप्शन दे सकते हैं, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो इनकिन में से कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता। तो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, अगला यहाँ पे दूसरा वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल सूचना का स्रोत नहीं है। इसमें से कौन सा एक भूगोल सूचना का स्रोत नहीं है। यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, या फिर प्राचीन महाकाव्य। तो निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचनाओं का स्रोत नहीं है। तो है आपका यहाँ पे चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने जो होते हैं, ये हमारा क्या है, सूचनाओं का स्रोत नहीं है। अगला है यहाँ पे प्रश्न, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, या फिर यहाँ पे है मानवीय भाईचारा। तो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ख, प्रौद्योगिकी। अगला यहाँ पे प्रश्न, क्या है, यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है। इसमें से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है। क्षेत्रीय विभिन्नताएं, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, या फिर अन्वेषण और वर्णन। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है। वो है आपका स्थानिक स्थानिक संगठन जो है, यह आपका क्या है, यह एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है यहाँ पे कि प्रकृति और मानव के विषय में निम्न में से सही विकल्प कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर आपको लिखना है। क्या है यहाँ पे, प्रकृति और मानव पृथक तत्व है, प्रकृति तथा मानव एक दूसरे के विपरीत हैं, प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं, या फिर प्रकृति और मानव में 36 का आंकड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं। क्या है, प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे छठवां, क्या है यहाँ पे, भूगोलवेत्ता राज्य देश का वर्णन निम्नलिखित में से किस रूप में करते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, जीवित जीव, निर्जीव, विकसित जीव, या फिर अविकसित जीव। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जीवित जीव। क्या हो जाएगा, जीवित जीव। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है यहाँ पे, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का था। रेट जेल, एल.सी. सेम्पुल, डी लॉस ब्लॉस, या फिर आपका W.S. डेविस। तो वो था आपका एलन सी सेम्पुल। अगला यहाँ पे क्या है प्रश्न, यहाँ पे निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नव निश्चयवाद संकल्पना प्रस्तुत की। विडॉल, डी ला ब्लॉस, E.C. सेम्पुल, ग्रिफिथ टेलर, या फिर जिन बुल्स। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रिफिथ टेलर। कौन हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। अगला हो जाएगा यहाँ पे, क्या है प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न है, मानव भूगोल की निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पनाएं प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, या फिर प्रत्यक्षवाद। तो मानव भूगोल की निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पनाएं प्रकृति की सर्वोच्चता पर विश्वास करती हैं। वह आपका नव निश्चयवाद। क्या है, नव निश्चयवाद। अगला यहाँ पे प्रश्न है 10वां, क्या प्रश्न है,
निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है? ईसी सेम्पुल, ओ एस के स्पिट, ग्रिफिथ टेलर या फिर ई हंटिंगटन? तो वो है आपके ग्रिफिथ टेलर। कौन है? ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है? मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण संबंधित जो स्वयं भौतिक दशाओं का योग है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। क सेम्पुल, कु सेम्पुल, फ्रेडरिक रैटजेल, हर्बर्टसन या फिर हंटिंगटन? तो वो है आपके फ्रेडरिक रैटजेल। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है? मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। उक्त विचार निम्नलिखित में से किसका है? फ्रेडरिक रैटजेल, हर्बर्टसन, कुसेम्पुल या फिर पॉल विडॉल? तो है आपके फ्रेडरिक रैटजेल। अगला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है? हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर होने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अत्यधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल है, यह किसका कथन था? पॉल विडॉल डी लॉब्लॉस, हंटिंगटन या फिर हर्बर्टसन या फिर कु सेम्पुल? तो वो थे इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉल विडॉल डी लॉब्लॉस। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या है? मानव भूपृष्ठ की उपज है, वह उसकी हड्डियों, तंतुओं, मस्तिष्क तथा आत्मा में प्रविष्ट मिलती है। उक्त विचार निम्नलिखित में से किसका था? हंटिंगटन, फेबर, कुसेम्पुल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह विचार था कुसेम्पुल का। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में कल पूछा जाएगा, तो इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न क्या है यहाँ पे? प्रश्न है, सर्वस्त्र संभावनाएं हैं, संभावनाएं हैं, कहीं अनिवार्यताएं नहीं हैं, और मानव इस संभावनाओं का स्वामी बनकर इसके उपयोग का निर्णायक है। उक्त विचार निम्नलिखित में से किसका है? फेबर का, हर्बर्टसन का, हंटिंगटन का या फिर रैटजेल का? तो वो है आपका फेबर का। किसका है? फेबर का है। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है यहाँ पे? कोई भी भूगोलवेत्ता इतिहास अर्थशास्त्र की उच्च शिक्षा पाए बिना मानव भूगोल का शास्त्री नहीं हो सकता। उक्त विचार किसका है? रैटजेल का, बुन्स का, कुसेम्पुल का, हंगटिन का? तो वो है आपका बुन्स का। किसका है? बुन्स का है। तो यहाँ पे जो है बहुत आपके भूगोल के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास 12 के मैंने प्रश्नों को जोड़ा है, जो कि आपके कल क्या है आपके 28 मार्च, जो कि 2 PM से पेपर है। इसको आप तैयार कर लीजिए। और यहाँ पे आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में कल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और बेस्ट ऑफ लक, और आशा करते हैं कि जो आपको एक पेपर मैंने मॉडल पेपर और दिया था भूगोल का, उसको आपने अच्छे से तैयार किया होगा, तो आप कहीं ना कहीं अच्छा नंबर जरूर स्कोर कर पाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।